और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम को चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें आपको, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यहां पर खड़गे को खुद को साबित करना होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कर्नाटक से आते हैं और इस रण को जीतना उनके लिए बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी यहां लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करी है। पीएम मोदी ने अब तक 18 जनसभा और 6 रोड शो यहां पर किए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहां दौरे किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल ने भी कांग्रेस के लिए कमान संभाली हुई है। कई सीटों पर उनकी ओर से प्रचार किया गया। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है, वोटिंग होगी और 13 मई को इसके नतीजे आ जाएंगे। 224 विधानसभा सीटें यहां पर हैं और इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जानकारी आपको दे दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक का यह रण जीतने के लिए दोनों ही दल लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहां पर 4 साल बाद सोनिया गांधी ने भी प्रचार प्रसार किया, लेकिन आज शाम को यह चुनावी प्रचार थम जाएगा। और जानकारी लेंगे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, विश्लेषण करने के लिए न्यूज एट शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, कैसे देखते हैं आप कर्नाटक के रण को, क्योंकि जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए साख का सवाल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी सत्ता में यहां पर वापसी चाहती है और खास तौर पर इस चुनाव प्रचार के दौरान हमने जहरीले बोल भी सुनते हुए देखे हैं, बोलते हुए तमाम नेताओं को देखे हैं। देखिए जया, पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर कर्नाटक का रण इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस इसी राज्य से आते हैं जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये तो कांग्रेस के लिए हो गया महत्वपूर्ण कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं इस राज्य से आता है, इसीलिए हमने अटपटे बोल भी सुने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के। अब बीजेपी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बीजेपी के लिए कर्नाटक प्रवेश द्वार है दक्षिण में। सबसे पहले कर्नाटक ही वो राज्य था दक्षिण का जहां भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराकर ये बताया था कि वो सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों की पार्टी नहीं है, वो दक्षिण में भी अपना दबदबा कायम कर सकती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं वो ये है कि वहां चुनाव किस तरफ गया। कांग्रेस ने जहां बीजेपी के मुख्य कैंपेनर नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधा और कोशिश की कि कुछ ऐसी भी टिप्पणी करें जो सुर्खियां भी बने और चर्चा में भी आए, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी है वो कई मुद्दे कांग्रेस से झपट लेती है और यहां भी वही हुआ कि जहां अटपटे बोल सामने आए, जहरीले बोल सामने आए, बीजेपी ने उसका कांग्रेस के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। यहां बीजेपी ने, जैसा कहते हैं कि चुनाव प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है, यहां पर भावनात्मक मुद्दे बजरंगबली वो भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बीजेपी ने उछाला, वो मुद्दा भी सामने आया। अब देखते ये हैं कि इन सब का असर क्या होता है। 10 मई को मतदान है, 13 को नतीजे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। मैं कहूंगा ये वाकई 2024 के पहले सेमीफाइनल है जया। निश्चित तौर पर सर, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बजरंगबली, बजरंग दल, इनका कितना असर यहाँ पर सुनाई देगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका शरद जी जानकारी के लिए। तो देखिए 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, 13 मई को नतीजे आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, क्या एक बार फिर से कर्नाटक के लिए गेम चेंजर वो साबित हो सकते हैं या कांग्रेस के लिए यहाँ पर हरी झंडी मिल सकती है इस राज्य में, ये देखने वाली बात होगी।